नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ए टू जेड नॉलेज में। और आज का टॉपिक है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। आज हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम जॉइंट सेशन की। तो जॉइंट सेशन किस आर्टिकल के अंदर आता है? 108। और ये किससे लिया गया है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पर आप याद रखना मैंने जो बोल रहा हूँ। दोस्तों, ये जो जॉइंट सेशन क्यों बुलाया जाता है? तो दोस्तों, इसके 3 कारण होते हैं जॉइंट सेशन को बुलाने के। पहला है कि जब लोकसभा, आपको पता है पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और इंटीग्रल पार्ट होता है प्रेसिडेंट। तो ये पहली कंडीशन तब होती है जब जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, जब लोकसभा बिल पास करते पर राज्यसभा उस बिल को पास करने से मना कर दे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है जब लोकसभा बिल पास करती है और फिर उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, और जब राज्यसभा जब पास करेगी तभी वो फिर उस पर प्रेसिडेंट अपनी सहमति देता है, तभी वो कोई एक्ट बनता है या फिर लॉ बनता है। तो जब सेकंड कंडीशन में ये होता है जब लोकसभा कोई बिल पास कर देती है और उसे फिर राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा 6 महीने मतलब 6 माह तक यदि कोई उस पर एक्शन नहीं लेती तो तब भी जॉइंट सेशन बुलाया जाता है उसे पास करने के लिए। और तीसरी कंडीशन ये होती है जब लोकसभा कोई बिल पास करती है और उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, पर राज्यसभा को कुछ मतलब उस बिल में थोड़ी सी खामी लगती है, वो उसमें कुछ चेंजेस चाहती है और चेंजेस वो सुझाव देती है लोकसभा को कि इसमें ये चेंजेस करके हमें दें, हम तब पास करेंगे। और तब लोकसभा उस चीज को नहीं मानती तो तब वो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है? वो बुलाता है प्रेसिडेंट, 108 आर्टिकल का उपयोग करके। ठीक है। अब इसमें यह है कि अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जॉइंट सेशन की जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर प्रेजेंट नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यदि वो भी नहीं है तो फिर वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन राज्यसभा भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो कहते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा, वो भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपस में लोकसभा और राज्यसभा मेंबर, मतलब वो ये जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तो उसमें लोकसभा के भी मेंबर होंगे और राज्यसभा के भी मेंबर होंगे। तो वो आपस में वोटिंग करके एक बंदे को चुनेंगे, फिर वो उसे प्रेसाइड करेगा। ये तो बहुत रेयर ही चांस होते हैं। जनरली लोकसभा के स्पीकर ही वो कहते हैं जॉइंट सिटिंग को प्रेसाइड करते हैं। ये उस कंडीशन में जब लोकसभा के स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेंगे। डिप्टी स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है तो चेयरमैन और राज्यसभा करेंगे। यदि वो भी प्रेजेंट नहीं है तो वो डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा करेंगे। यदि वो भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर उनमें से अपने में से एक बंदे को चुन लेंगे वो, और वो प्रेसाइड करेगा जॉइंट सिटिंग को। ठीक है। देखो, इसमें कहा भी गया है प्रेसाइडेड और चेयर बाय लोकसभा स्पीकर। जो मैंने कंडीशन बताई है वो उसके बाद है जब लोकसभा स्पीकर प्रेजेंट ना हो तो। ठीक है। अब तक कितने जॉइंट सेशन बुलाए गए हैं? तो 3 जॉइंट सेशन बुलाए गए हैं। एक पहला बुलाया गया 1961 में, जब प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। टॉपिक क्या था? डॉरी सिस्टम पे, मतलब डॉरी के ऊपर कुछ, मतलब ये दहेज प्रथा के ऊपर कुछ वो लाए थे लॉ, उसमें उस पर ये जॉइंट सिटिंग बुलाई गई थी। दूसरा था 1978 में, प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। टॉपिक था बैंकिंग रिफॉर्म, बैंकिंग के लेन देन में कुछ वो रिफॉर्म लाए थे, मतलब कि कुछ चेंजेस करना चाह रहे थे, उस पर ये बुलाया गया था जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का। और थर्ड था 2002 में आया था, प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। टॉपिक था पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस को बदल के रिप्लेस किया गया था, उसे लाया गया था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। और सबसे खास बात, इन जॉइंट सेशन में जो तीनों जॉइंट सेशन में प्रेजेंट था, जो मेंबर, मतलब जो मेंबर जिन्होंने तीनों सेशन अटेंड किए हैं अभी तक, 1967, 1978, 2002 वाले, उनमें थे अटल बिहारी वाजपेयी। तीनों सेशन में प्रेजेंट रहे हैं जॉइंट सेशन के। और दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जॉइंट सेशन से। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर मैंने कुछ बनाया है संसद का अपना। ये लोकसभा हो गई, ये राज्यसभा। ये जो प्रेजेंट सिटिंग है अभी तक लोकसभा, मतलब जितने मेंबर है अभी प्रेजेंट में, वो 545 है और राज्यसभा में 245। वैसे तो टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की 552 है और राज्यसभा की 250 है, पर प्रेजेंट में जो अभी है स्ट्रेंथ लोकसभा की 545 और राज्यसभा का 245। तो जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है ना, वो ना ही लोकसभा के अंदर बुलाया जाता है ना ही राज्यसभा के अंदर। वो बुलाया जाता है संसद के अंदर, एक सेंटर हॉल होता है, उसमें बुलाया जाता है जॉइंट सेशन। क्योंकि लोकसभा में तो वो इतनी सीटें होंगी जितने लोकसभा मेंबर हैं, और राज्यसभा में भी उतनी सीटें होंगी, तो इतने सारे मेंबर कैसे आएंगे? दोनों तो कितने 790 हो गए दोनों को मिला के, 2 मेंबर। पर इसलिए वो संसद के अंदर ही सेंटर हॉल होता है, उसी में
ये जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। दोस्तों ये जो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, ये बुलाया जाता है ऑर्डिनरी बिल पे और फाइनेंशियल बिल पे। यहाँ पे मैं राइट पे मार रखा है, इसका मतलब है इस सिंपल इसी पे बुलाया जाएगा। ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल पे ये जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। मनी बिल पे नहीं बुला सकते जॉइंट सेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से जो अमेंडमेंट करने होते हैं, उन बिल पे जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। और इम्पीचमेंट, जो महाभियोग जैसे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट करनी है, उन्हें हटाना है, या फिर इलेक्शन कमिश्नर को या फिर सीजीआई चीफ जस्टिस को हटाना है, तो उस पर भी जॉइंट सेशन नहीं बुला सकते हैं। और जॉइंट सेशन में किसका दबदबा रहता है? जनरली जिसकी सबसे ज्यादा मेंबर होंगे उसी का दबदबा रहेगा। लोकसभा मेंबर सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए लोकसभा मेंबर का दबदबा होता है जॉइंट सेशन में। ठीक है, 545 लोकसभा के मेंबर हैं तो ऑब्वियसली, तो और राज्यसभा के 245 है, तो किसकी सबसे ज्यादा मेजोरिटी होगी? लोकसभा की। तो जनरली इसमें जो जॉइंट सेशन में आराम से लोकसभा वाले पास करा लेते हैं बिल को, क्योंकि उनकी मेजोरिटी सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों यदि जब भी जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? 545 और 245 790। तो जब भी उसमें बिल पास कराना होगा जॉइंट सेशन में, तो मेजोरिटी के तो कितने चाहिए होंगे? 50% चाहिए होते हैं, 50% से एक वोट ज्यादा। तो 545 और 245 मतलब 790, 790 का आधा कितना होगा? 395 बहुमत के लिए वोट चाहिए होगा। यदि गलती से राज्यसभा के भी 395, मतलब कि यहाँ से कोई सेटिंग कर ली राज्यसभा ने कि तुम हमारे पक्ष में वोट करना, यहाँ के लोकसभा के कुछ मेंबर को ले लिया कि हमारे पक्ष में वोट करना, और दोनों टाई हो गए 395, तो फिर कौन डिसाइड करेगा? तो उसमें डिसाइडिंग वोट होगा लोकसभा स्पीकर का। और जनरली लोकसभा का स्पीकर तो लोकसभा अपनी पार्टी को वोट देगा, तो इसलिए जनरली इसलिए कहते हैं ये जॉइंट सेशन में लोकसभा का पल्ला भारी होता है, वो बिल पास करा लेता है। और एक क्वेश्चन और उठता है कि ये जॉइंट सेशन बनाने के लिए मिनिमम, जॉइंट सेशन के लिए मिनिमम कितने मेंबर की जरूरत होगी? तो वो होगा 1/10, मतलब 790 है ना, तो उसका 1/10 कर लो, तो कितना हो गया? 79 मेंबर। तो 1/10 जरूरी होते हैं जॉइंट सेशन बुलाने के लिए। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट भी कर लेते हैं। ऑर्डिनेंस कौन पास करता है? नहीं, ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल में आता है? ऑर्डिनेंस आता है आर्टिकल 123 में, 123 आर्टिकल में। आर्टिकल 123 डील विद ऑर्डिनेंस पास बाय द प्रेसिडेंट इन द अब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट सेशन। मतलब कि ये ऑर्डिनेंस का पास करेगा, प्रेसिडेंट पास करेगा जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी। द ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक फ्रॉम इट्स रीअसेंबली। मतलब कि यदि इसको वैलिड रखना है, इसको ऑर्डिनेंस को, तो पार्लियामेंट को 6 सप्ताह मतलब 6 वीक्स के अंदर उसे अप्रूवल देनी होगी पार्लियामेंट से, मतलब पास करना होगा। ही कैन ऑल्सो विथड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। मतलब कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस को किसी भी वक्त वापस भी ले सकता है। यदि 6 वीक्स के अंदर यदि पार्लियामेंट ने अप्रूवल नहीं दी इस ऑर्डिनेंस को, तो ये अपने आप ही इनवैलिड हो जाता है, मतलब वो निरस्त हो जाता है। और कहते हैं, और प्रेसिडेंट अपने आप मतलब खुद से ही ये ऑर्डिनेंस विथड्रॉ भी कर सकता है, वापस भी ले सकता है। तो दोस्तों ये बस इसमें इतना ही था इस वीडियो में। इसमें अब मुझे लगता है आपको कोई डाउट रहेगा जॉइंट सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।